हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा था कि कमांडर और कजन दोनों मिलकर लंच करते हैं, फिर वो कमांडर कजन को घर ड्रॉप करता है। जी तो शुरू करते हैं आज की एपिसोड, जिसमें हम देखेंगे कि कजन अपने रूम में आने के बाद विंडो से बाहर देखती है। बाहर डायरेक्टर लिंक की कार को कोई फॉलो कर रहा होता है। फिर ये देखकर कजन कहती है कि लगता है डायरेक्टर लिंक की मौत उनका पीछा कर रही है। उसके बाद डायरेक्टर लिंक जापानीज किलर कवाशिमा के पास जाते हैं और फिर जापानीज किलर डायरेक्टर लिंक को यन होंगशिन के बारे में बताता है कि मैंने शंघाई से यन होंगशिन के बारे में पता किया कि अगर यन होंगशिन डिसअपीयर्ड रिवर्स फंड से जुड़ा हुआ है, मगर उससे इतने दिन गुजर चुके हैं। अगर उसको अंदरूनी स्टोरी का पता होता तो वो मजीद गोल्ड हासिल कर सकता है। इसलिए हमें यन होंगशिन को ढूंढकर मारना होगा। और विस्काउंट मेरे सबसे रिस्पेक्टेड सीनियर थे, मुझे उनका बदला लेना है, एक ऐसे शख्स से जिससे विस्काउंट भी छुटकारा हासिल ना कर सके। उसे जिंदा रखना हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। उसके बाद अगले सीन में यन फैमिली के सेकंड मास्टर अपने छोटे भाई से कहते हैं कि ये तस्वीर लो और होंग के पास जाओ और उनसे यन होंगशिन की सारी एक्टिविटीज पर नजर रखने को कहो। उसने मुझसे बिल्कुल भी राब्ता नहीं किया और मैं यन होंगशिन की वजह से बहुत परेशान हूँ। और फिर छोटा भाई कहता है जी यंग मास्टर। उसके बाद यंग होंगशिन को दिखाया जाता है जो कि अपनी इबादत गाह मीन्स टेम्पल में परेशान बैठे होते हैं और दूसरी तरफ ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड स्टैटिस्टिक्स में चीफ कजन से कहता है कि ये चेक करो, ये वाइल्ड फोक्स ने भेजा है। मिस्टर यन और उनका बेटा यन होंगशिन रिवर्स फंड केस में शामिल होते हैं। वो वापस चंगशा आ सकता है और वेन के अगेंस्ट कोई साजिश कर सकता है। अब कजन कहती है वो आ सकता नहीं बल्कि आ चुका है। मैंने उसे कई दफा चंगशा में देखा है और उसने मुझ पर अपना एक अजीब सा इमेज छोड़ा है। मुझे लगता है कि उसे समझाना बहुत मुश्किल है। इसी तरह कजन और चीफ की बातें जारी रहती है। उसके बाद हमें डिप्टी चीफ जियो को दिखाया जाता है। डिप्टी चीफ जियो के सामने उसका स्टाफ बैठा होता है जिसमें एक डायरेक्टर गोंग होता है। डायरेक्टर गोंग और स्टाफ आपस में गेम प्ले कर रहे होते हैं। वही एक NBIS कम्युनिकेशन डायरेक्टर जू भी होते हैं जिन्हें अपने काम की वजह से बहुत पसंद किया जाता है। फिर डायरेक्टर लिंक इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से बाहर आकर कार में बैठते हैं। यन होंगशिन उसे देखकर उनका पीछा करने लगता है। उसके बाद मिस्टर यन की फैमिली को दिखाया जाता है जो कि गरीबों में खाना तकसीम कर रहे होते हैं। फिर यंग मास्टर अपने डैडी से पूछते हैं कि आप क्या खाना पसंद करेंगे। इसी तरह वो कुछ देर बातें करते हैं। अब यंग मास्टर अपनी डैडी के लिए खाना लेने जा रहा होता है कि इतने में वो देखता है कि एक लड़की को कुछ लोग परेशान कर रहे होते हैं। यंग मास्टर उन लोगों को मारकर वहाँ से भगा देता है। अब यंग होंगशिन अपने कुछ बंदों से कहता है कि वो उस लड़की की एक्टिंग करें और उस लड़की को कमांडर के पास भेजता है कि तुम इनकी लड़ाई के बारे में उन्हें बताओ। वो वैसा ही करती है। जब कमांडर्स लड़ाई रुकवाने के लिए आते हैं तो यन होंगशिन डायरेक्टर लिंक का पीछा करने के लिए अपने बाइक पर निकल जाता है। अब वो जा रहा ही होता है कि इतने में एक स्नाइपर यन होंगशिन पर फायर करता है जो कि यन होंगशिन के बाजू पर लगता है। कमांडर्स फायरिंग की आवाज सुनते ही यन होंगशिन की तरफ भागते हैं और कुछ कमांडर्स यन होंगशिन को पकड़ने के लिए जाते हैं। वो जा ही रहे थे कि उन्हें रास्ते में यन मास्टर रोककर पूछता है कमांडर टैंग इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। कमांडर टैंग बता ही रहा होता है। इतने में सेकंड मास्टर वहाँ से सुनते ही यंग मास्टर यन होंगशिन का पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। अब ये मास्टर यन होंगशिन से पूछता है कि आपने हमें क्यों नहीं बताया आप वापस आ गए हैं। वो उसे गोली लगे देखकर उसे घर ले जाता है। फिर वो डैडी से मिलता है और कुछ बातें करता है। वो सब मिलकर खाना खाते हैं। यंग होंगशिन अपने घर वालों के पूछने पर अपने डैड की डेथ के बारे में नहीं बताता। अगेन कजन इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के बाहर सबको लाइन बनाने का कहते हैं। डायरेक्टर जू को लाइन बनाने का कहते हैं कि हमें जापानीज जासूस को पकड़ना है, हो सकता है कि वो तुम लोगों में से कोई हो। फिर डायरेक्टर लिंक और उनके साथ कुछ कमांडर्स इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से बाहर जाते हैं। अगेन हम देखेंगे डॉक्टर गोंग और डॉक्टर जू आपस में डॉक्टर लिंक के बारे में बातें कर रहे थे। फिर यंग मास्टर यंग जिमिन को बताता है कि यंग होंगशिन वापस आ गया है। यंग जिमिन कहता है अच्छा ठीक है। यंग मास्टर कहता है ठीक नहीं है। यंग होंगशिन पर किसी दिन की रोशनी में गोली
चलाई है। यंग जिमिन यंग होंगशन की खैरियत मालूम करता है। फिर यंग जिमिन अपनी असिस्टेंट व्यू को इस मामले की इन्वेस्टिगेशन का कहता है और फिर खुद इस बारे में सोचकर परेशान हो जाता है। अब अगले सीन में यंग होंगशन सोच रहा होता है कि ट्रेन स्टेशन पर भी मुझ पर हमला हुआ और अब भी कोई मुझे क्यों मारना चाहेगा। इन सब के पीछे कजन का शायद वो आदमी तो नहीं जिससे वो कल रात को मिली थी। ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि जो मुझे मारना चाहते हैं वो जापानीज हैं। और अगेन डायरेक्टर लिंग और कजन चीफ से कहते हैं कि अगर हमने इस झूठे इल्जामात पर यकीन कर लिया तो असल गद्दार सलामत रहेगा। इस तरह इनकी कुछ बातें कंटिन्यू रहती हैं। फिर यंग होंगशन अपनी फैमिली एल्बम दिखाता है और कुछ बातें करता है और कहता है बहुत सी बातें मैं सही वक्त आने पर बताऊंगा। उसके बाद चीफ डायरेक्टर लिंग से कहता है कि तुम गिरफ्तार लोगों से पूछो ताकि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। फिर इसी तरह इन्हें मजीद हदायत देता है। फिर यंग होंगशन और यंग मास्टर आपस में कुछ बातें करते हैं और फिर यंग होंगशन कहता है कि जिसने मुझ पर हमला किया है मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। फिर डायरेक्टर लिंग गिरफ्तार लोगों से इन्वेस्टिगेशन करता है। अगले सीन में यंग होंगशन अपने डैडी के रूम में आते हैं और अपने डैडी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। फिर यंग जिमिन यंग मोजी के साथ बिताए हुए कुछ पल याद करके रोने लगता है। इतने में उसका एक असिस्टेंट इन्वेलप देता है और बताता है कि ये चंगशा से आया है। यंग जिमिन लेटर देखकर परेशान हो जाता है और उसे खोलता है जिसमें एक बुक जिसका नाम रिकॉर्ड ऑफ गो होता है। यंग जिमिन उस बुक को देखकर अपनी अलमारी से किताब निकाल कर लेता है और उन्हें समझने की कोशिश करता है। फिर जापानीज किलर और डायरेक्टर लिंग यंग होंगशन के बच जाने पर एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं। अगले ही सीन में चीफ कजन और यंग जिमिन क्यू वेंजी की मौत के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि जिस दिन क्यू वेंजी मरा उस दिन कौन कौन से हादसात हुए। उसके बाद एक कमांडर सीनियर कमांडर को इन्फॉर्म करता है मिनास के इन्फॉर्मर में से एक को सीक्रेटली फांसी दे दी गई है। अगेन मिस्टर म्यूरा अपनी बेटी के किडनैपर्स से बात कर रहे होते हैं कि मेरी बेटी को नुकसान मत पहुंचाना। फिर कजन को दिखाया जाता है जो कुछ बच्चों को पोइम पढ़ाते हैं। फिर उन्हें चॉकलेट्स देते हैं। बच्चों को खिलाकर पोइम्स पढ़ाकर आती है और गाड़ी में बैठकर रोने लगती है। इसी तरह एपिसोड एंड हो जाती है। नेक्स्ट हम आपसे मिलेंगे एक नई एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।